आदरणीय किसान भाइयों नमस्कार। इन पंजाब शुगर मिल में आपका बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आइए हम बात करते हैं शरतकालीन गन्ना बुआई के विषय में। तो गन्ना बुआई का जो समय है ये ऑटम प्लांटिंग, जिसको आप शरतकालीन बुआई कहते हैं, ये बुआई 15 से 20 अक्टूबर से इसकी बुआई करने का समय प्रारंभ हो जाता है और उसके बाद आप लगातार इसकी बुआई अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में कर सकते हैं। वैसे जो गन्ना बुआई का फंडा है वो ये है कि 16 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे टेम्परेचर अगर एवरेज टेम्परेचर है तो उस समय गन्ने की बुआई नहीं करना चाहिए। वैसे संजोग ऐसा है कि यहाँ पर मध्य प्रदेश के इस क्षेत्र में 16 डिग्री से नीचे एवरेज टेम्परेचर नहीं होता है। रेयर केस में वैसे जल्दी होता ही नहीं है, तो इसलिए ऑटम प्लांटिंग जब आप प्रारंभ करते हैं तो करीब करीब बुआई यहाँ किसानों की चालू ही रहती है। तो आपको जो सबसे ध्यान देने योग्य बातें हैं आज हम उस पर चर्चा करेंगे। अगर आपका खेत खाली है या सोयाबीन लगा है उसकी कटाई कर लिए हैं या मक्का खराब हो गया है, तो ऐसे खेतों की जुताई करके खेत की तैयारी आप करें। खेत की तैयारी जो प्रमुख बिंदु है उसको आप सबसे पहले एमबी प्लाऊ से खेत की जुताई करें, उसके बाद उसमें कल्टीवेटर चलाएं, उसके बाद उसकी हैरोइंग करने के बाद जो है जुताई करने के बाद जो है मिट्टी को भुरभुरी करें और भुरभुरी करने के बाद जो उसमें सड़ी गोबर की खाद अगर आपके पास है तो गोबर की खाद की इफिशियंसी और मात्रा को बढ़ाने के लिए, उसकी गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए आप 5 कुंटल, 2 कुंटल, 3 कुंटल जो भी गोबर की खाद आपके पास सड़ी उपलब्ध हो जाए उसमें आप 1 लीटर असीटोबैक्टर्स, 1 लीटर पीएसबी कल्चर, 1 लीटर फास्फोरस मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया, इसको मिला करके और अच्छी तरह मिला करके उसको खेत पे आप डालते हैं। डाल करके उसको मिट्टी में अच्छी तरह से मिलाते हैं। अब शरतकालीन बुआई में सबसे पहले आपको जो ध्यान देना है, शरतकालीन गन्ना बुआई करने से लाभ क्या है। देखिए क्या है, जो आप फरवरी वावक करते हैं जिसको स्प्रिंग प्लांटिंग कहते हैं, उसकी अपेक्षा शरतकालीन गन्ना बुआई करने से आपको कुछ प्रमुख लाभ हैं। 20 से 25% उत्पादन ज़्यादा होता है अपेक्षाकृत स्प्रिंग प्लांटिंग, या जिसको आप गर्मी की बुआई या फरवरी बुआई या बसंतकालीन बुआई के नाम से जानते हैं। तो शरद काल में बोए गन्ने में 20 से 25% पैदावार ज़्यादा होता है। इसमें खरपतवार की संख्या भी कम होती है। दूसरी चीज़, पानी की कमी होने पर फरवरी या कभी कभी अप्रैल में, मई में कुछ किसानों के बोर सूख जाते हैं। ऐसे पोजीशन में भी इस गन्ने का नुकसान नहीं होता है, पानी की मार को भी ये झेल लेता है। क्यों कि गन्ना बड़ा हो जाता है और तब तक इसकी जड़ें गहराई में चली जाती हैं, इसलिए पानी की कमी होने पर भी ये गन्ना अच्छा होता है। दूसरा चीज़ ये है कि इस गन्ने में रोग कीट व्याधियों का प्रकोप कम होता है और इसके जड़ों का विकास अच्छी तरह होता है। और पहले साल में तो जो फ़ायदा देता है, साथ में इसकी पेड़ी और रैटून भी अच्छी होती है, क्योंकि जब थोड़ी सी ठंडक पड़नी शुरू होती है तो पत्तियों का विकास रुक जाता है, लेकिन जड़ों का विकास अच्छी तरह से चलने लगता है और जड़ें पूरी तरह से विकसित होती हैं। और अच्छी तरह से जड़ों का विकास होने से इसके रैटून, खुड़वा भी अच्छी तरह से लिया जा सकता है। अक्टूबर में शरतकालीन गन्ना बुआई, जिसे ऑटम प्लांटिंग आप कहते हैं, इसके साथ साथ जो कुछ छोटे किसान हैं, अपने स्मॉल या मार्जिनल ग्रोवर हैं, वो साथ साथ गन्ने के साथ आलू, मटर, मसूर आदि भी सफसल के रूप में खेती कर सकते हैं। इसमें बीच में आप अंतर्वर्ती फसल या इंटरक्रॉप भी लेकर के आप लाभ कमा सकते हैं। दूसरा चीज़ क्या है, शरतकालीन गन्ना बुआई करते समय रोग मुक्त
बीजों का प्रयोग करें। जो गन्ना बीज लाल सड़न, रेड रॉट ऑफ शुगर केन, स्मट, कंडुआ, GSD, ग्रासी सूट डिजीज, उकठा रोग से ग्रसित हो, ऐसे प्लाट से गन्ने का बीज लेना है। दूसरी तरह से रैटून का बीज या पेड़ी या खुड़वा गन्ने का बीज बुआई के लिए आप कदाप न प्रयोग करें। इसके साथ साथ आपसे ये भी निवेदन है कि गन्ना बुआई करते समय टुकड़ा 1 आंख का या 2 आंख का काटें। नाली 4.5 फीट या 5 फीट तक ही आप रखें। अगर आपके पास ड्रिप से सिंचाई करने की व्यवस्था नहीं है तो 5 फीट से ऊपर की नाली आप नहीं बनाएं। रेलवा पानी अगर आपके पास है तो आप 4.5 फीट पर आप बुआई करें। टुकड़ा 1 आंख या 2 आंख का काट करके 2 आंख के टुकड़े में और 1 आंख का टुकड़ा अगर दोनों आप चाहें तो प्रयोग कर सकते हैं। वैसे टुकड़े के बीच में जो प्रजातियां ज़्यादा टिलरिंग करती हैं, जिसमें फुटाव ज़्यादा होता है, उसमें आप 1 फीट का गैप रखें। जैसे आपका 86-032 है, 8005 है, इन सब वैरायटियों में फुटाव थोड़ा ज़्यादा है। और जिन वैरायटियों में, जिन गन्ने के प्रजाति में टिलरिंग कम है, ऐसी प्रजातियों को आप 6 इंच पे लगाएं, जैसे 92-05। अच्छा, प्रजातियों के मिट्टी के हिसाब से प्रजातियों का चयन करें। जैसे अपने क्षेत्र में देखा गया है कि काली मिट्टी है और सेहरा ज़मीन है, तो काली मिट्टी अगर आपका है तो CO 86-032, 10,001 ये प्रजाति आप लगा सकते हैं। तो आप CO 86-032, 8005, 10,001 ये प्रजातियां आप जो है लगा सकते हैं। अगर आपका सेहरा ज़मीन है तो सेहरा ज़मीन में 92-005 भी आप लगा सकते हैं, 10,001 भी लगा सकते हैं, 8005 भी लगा सकते हैं, 86-032 भी आप लगा सकते हैं। लेकिन काली मिट्टी में 92-005 वैरायटी जो किसानों के प्लाट का निरीक्षण करने पर देखा गया कि काली मिट्टी में इसका रेट थोड़ा कमज़ोर हो रहा है, तो काली मिट्टी में आप 8005 लगाएं, 10,001 लगाएं, 86-032 लगाएं। अच्छा, दूसरी चीज़ साथ साथ आपको ये कहना है कि गन्ने का बीज उपचार अवश्य करें। बीज उपचार जो है फफूंदनाशी और कीटनाशी दवा दोनों मिला करके एक साथ करें। इसमें 250 से 300 लीटर पानी और उसके बाद जो है 375 ग्राम थायोफेनिट मिथाइल और 375 ml एमिडाक्लोर, इसको आप पानी में घोल करके 15 से 20 मिनट तक टुकड़े को आप डुबाएं और फिर उसको आप निकाल करके फिर बुआई करें। इससे बीमारी और कीट का प्रकोप कम होता है और पौधे के अंदर इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता डेवलप होता है। किसान भाई, एक चीज़ और आपको बताएं कि ज़मीन शोधन, जिसको आप सॉइल ट्रीटमेंट कहते हैं, सॉइल ट्रीटमेंट के लिए अच्छी उत्पादन लेने के लिए आप ट्राइकोडर्मा का प्रयोग करें। 5 से 10 लीटर ट्राइकोडर्मा प्रति हेक्टेयर की दर से बीज शोधन के लिए आप प्रयोग कर सकते हैं। नाली पहले ही हमने आपको बता दिया 4-4.5 फीट पे आप रखें। और रासायनिक खादों का जो प्रयोग है वो सड़ी गोबर की खाद के साथ मिलाकर अगर आप करते हैं तो उसकी इफ़िशियंसी बढ़ जाती है। सड़े हुए गोबर के खाद के साथ यूरिया, DAP, पोटास, जिंक, ये सब जो भी चीज़ें हैं आप उसके साथ मिलाएं। देखिए किसान भाई, आपको ये चीज़ ध्यान देना है कि जिंक आपको किसी खाद के साथ नहीं मिलाना है, रिएक्शन करता है। जिंक आप अंतिम जुताई के समय आप मिट्टी में मिलाते हैं। और गन्ने की नाली पूरब से पश्चिम की दिशा की तरफ ही आप खींचें। और गन्ने में बुआई के बाद पाटा कभी न चलाएं। रेजर से नाली बनाने के बाद आप उसमें जो है टुकड़ा रखने के बाद ऊपर से 1.5 से 2 इंच मिट्टी डाल दें और डालने के बाद आप सिंचाई की नाली में पानी लगा दें। पानी लगाने में आपको ध्यान ये होना चाहिए कि 4 से 5 नालियों में एक साथ पानी खोलें क्योंकि एक नाली में पानी अगर खोलते हैं तो उसका बहाव तेज होता है और जिससे टुकड़े आपके जो है बह जाते हैं या ऊपर आ जाते हैं, मिट्टी ऊपर से हट जाता है। तो 4-5 नालियों में एक साथ पानी खोलें। अगर आपके पास स्प्रिंकलर है तो स्प्रिंकलर का प्रयोग करें और ड्रिप है तो ड्रिप का प्रयोग करें।
इस तरह से किसान भाइयों अक्टूबर माह में गन्ना लगा करके ज़्यादा से ज़्यादा आप पैदावार ले सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।